सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 32। आज हम मॉड्यूल नंबर 14 में कदम रख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एंड एक्सेप्शन। आशा करता हूँ अभी तक हमने जो सीखा वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसको भर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमको जानना है वो है वाई वी लर्न एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों हम पढ़ें। तो प्रोग्रामिंग में कभी ना कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आता है, जैसे यूजर गलत इनपुट दे सकता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, या जीरो से हम कोई वैल्यू को डिवाइड करना का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख लेंगे तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखने से प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल होता है, एरर फ्री होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। हमने जान लिया कि हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों सीखना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्हाट इज एरर, मतलब कि प्रोग्रामिंग के भाषा में एरर क्या होता है। एरर वो होता है जो प्रोग्राम लिखते वक्त या फिर प्रोग्राम को रन करते वक्त प्रोग्राम को रुकवा दे। मतलब एरर यहाँ पे दो टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर उसको हम बोलते हैं जो मान लीजिए कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें मेरे से कुछ गलती हो जाए लिखते टाइम, जैसे कि कॉमा छूट गया, सेमीकोलन छूट गया, कोलन छूट गया, उसको हम सिंटैक्स एरर बोल सकते हैं। अगर वही रन टाइम एरर हम किसको बोलेंगे, तो रन टाइम एरर हम उसको बोलेंगे जब प्रोग्राम चल रहा हो और एकाएक बीच में रुक जाए। जैसे मान लीजिए कोई हम वैल्यू है a=10, b=0, हम कर रहे हैं 10 को 0 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 0 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो वहां पे हमारा रन टाइम एरर आएगा। हम इसको जान लिया, तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम जैसे करेंगे प्रिंट, जो हमारा बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसको हम हटा देते हैं, मतलब वो क्लोजिंग टैग को हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे हेलो। इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो मैसेज है यहाँ पे सिंटैक्स एरर आपको दिख रहा होगा। तो हमने जान लिया कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। वही अगर हम रन टाइम एरर आपको बताएं तो रन टाइम एरर क्या होता है। जैसे ए नाम का हमने वेरिएबल लिया, 10 इनपुट किए, बी नाम का हमने वेरिएबल लिया, उसमें 0 इनपुट किए। अगर हम कर रहे हैं प्रिंट, क्या कर रहे हैं प्रिंट, हम कर रहे हैं ए को अगर बी से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा क्या एरर आएगा, यहाँ पे आएगा रन टाइम एरर। तो हमने जान लिया कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह व्हाट इज एन एक्सेप्शन, मतलब कि एक्सेप्शन होता आखिर क्या क्या है। एक्सेप्शन एक ऐसा कंडीशन है जो प्रोग्राम चलाते वक्त होती है, लेकिन इसे हैंडल किया जा सकता है बिना प्रोग्राम को क्रैश करवाए हुए। तो आप बोलेंगे कि एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। तो एरर प्रोग्राम को क्रैश कर देता है, मतलब कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, ये कुछ से कुछ यहाँ पे लिख के रख दिया, इसी को हम एरर बोलते हैं। वही अगर एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे, जो प्रोग्राम को हैंडल किया जा सके, मतलब यहाँ पे मैंने 0 से डिवाइड किया, अगर हम एक्सेप्शन लगा देते तो यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू आता जो कि हमको प्री डिफाइंड हम पीछे पहले ही किए हैं, वैसा हम वैल्यू यहाँ पे शो करवाते। इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग से कैसे कर सकते हैं, आज ही हम इसको देखेंगे। तो सिंपली हमने जान लिया कि एक्सेप्शन क्या होता है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखें, तो मान लीजिए कि आप पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं, तो वहां पे सफिशियंट बैलेंस नहीं होता है, तो वो क्या एरर शो करता है, वो लिखता है कि अभी यहाँ पे बैलेंस सफिशियंट नहीं है, आप कभी और ट्राई कीजिएगा। ये तो शो नहीं करता है कि कुछ से कुछ मैसेज डाल दिया या फिर एटीएम क्रैश हो जाए, वैसे तो कुछ नहीं करता है। तो वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया गया है। तो इसको अगर हम प्रोग्राम की मदद से देखें तो सिंपली पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि यहाँ पे हम काहे लिखें। पहले हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक, इसके बाद लिखेंगे ए इक्वल टू इंटीजर, हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, इनपुट इंटर अ नंबर, फिर बी इक्वल टू ले रहे हैं इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। इसके बाद हम कर रहे हैं एक तो रिजल्ट नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, इस बार हम कर रहे हैं ए
स्लैश बी, मतलब ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट, इसको प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को। देन आफ्टर हम एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिखेंगे, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर पहले हम डालेंगे। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि काहे हम ये लिख रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, अगर जीरो डिवीजन एरर आए, यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर विथ जीरो। फिर से लिखेंगे, एक और एक्सेप्ट लिख देते हैं, वैल्यू एरर डाल देते हैं। इसमें प्रिंट करेगा क्या, प्लीज राइट और इनपुट ओनली इंटीजर। हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हम समझते हैं कि ये क्यों मैंने लिखा। तो ट्राई ब्लॉक में वैसा चीज हमको लिखते हैं जो हम कोड लिखते टाइम एरर दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का हमने वेरिएबल लिया, उसमें इंटीजर इनपुट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बंदा गलती से इंटीजर नहीं फ्लोट इनपुट कर दे या फिर स्ट्रिंग इनपुट कर दे, तो उसके लिए क्या एरर आएगा। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक तो ट्राई ब्लॉक होगा, उसका एक्सेप्ट ब्लॉक होगा। यहाँ पे हम वैल्यू एरर लिखे हैं कि प्लीज राइट और इनपुट ओनली इंटीजर, तो इसके लिए वो मैसेज आएगा। अगर वही फिर से प्रोग्राम अगर रन करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा 10 इनपुट किया, यहाँ पे गलती से 0 इनपुट कर दिया, तो 0 तो 10 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा एरर का आएगा यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर विथ 0। फिर आप बोलेंगे कि जीरो डिवीजन एरर ये यहाँ पे जो आप लिखे हैं वो क्या है। तो यहाँ पे ये पाइथन के द्वारा बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि इसमें आपको जीरो डिवीजन एरर भी प्रोवाइड किया गया है। वैसा जगह जहाँ पे आपको लगे कि कोई बंदा गलती से 0 इनपुट कर देगा, वो डिवाइड नहीं होगा, वहाँ पे एरर थ्रो करेगा, उसके लिए आप जीरो डिवीजन एरर लिख सकते हैं। उसके लिए एक आउटपुट आप प्री डिफाइंड कर सकते हैं कि यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर विथ 0। वैसे ही वैल्यू एरर में आप ऐसा जगह इसको लगा सकते हैं, जैसे आपको लगे कि बंदा गलती से इंटीजर की जगह पर फ्लोट इनपुट कर देगा या फिर स्ट्रिंग इनपुट कर देगा, वैसे जगह पर ये एरर शो करेगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे आया इंटर ए नंबर। जैसे इंटर हम नंबर कर दिए 10, दूसरा नंबर हम इनपुट कर दिए 0, तो आप देखेंगे कि हमारा आया यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर विथ 0। हमारा ये शो कर दिया जीरो डिवीजन एरर। इसके बाद अगर हम फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस बार हम गलती से फ्लोट इनपुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 10.2, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आया प्लीज राइट और इनपुट ओनली इंटीजर। हमने जान लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं लेक्चर नंबर 33 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।